सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। खुशकिस्मत समझता हूँ कि वीर हरमीत सिंह होर ने याद किया और इतने बच्चे देख के इस कोरोना के टाइम सानू अपनी क्लासां याद आ गई कि पिछले 1.5 साल तो कोई क्लासां नहीं चल रही, स्कूलिंग बंद है। तो अज भी इन्हें बड़े बच्चों को देख के मन बड़ा खुश होया। अज मंच पर बैठे थे सारे अतिथिगण, मैं नाम तो भावें सरदार सुरजीत सिंह और सरदार जसवीर सिंह और इन्होंने बाई नेम जानता, बाकी बाई नेम नहीं जानता तो माफ़ करना। जोड़ा टॉपिक अज मैनू दिता गया ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जोड़ा कि बंदे की परसनैलिटी वास्ते बहुत जरूरी है। अगर किसी ने अपनी परसनैलिटी डिवेलप करनी है ना, तो मैंने लगता है कि उन्होंने स्पोर्ट्स का एक पार्ट बनना पड़ेगा। अदरवाइज उसकी परसनैलिटी में निखार नहीं आ सकता। कई बार जो असी परसनैलिटी की गल करते हैं ना, तो कई बार सानू भुलेखा पै जाता। भुलेखा की है, अभी किसी लंबे चौड़े बंदे नूं बड़ा स्मार्ट है, बड़ी पगड़ी वधिया बनी है, सूट बूट पाया, हाँ असी कहते हाँ वाह ये कितनी वधिया परसनैलिटी। लेकिन नहीं, दो टाइप की परसनैलिटी है, इनर तो आउटर। वो सिर्फ तुसीं उहदा बाहरला हिस्सा देखिया, बाहरली बॉडी देखी है, बड़ा उन्हें जिम शिम जाके एक्सरसाइज करके या किस तरह भी करके उन्हें अपनी बॉडी बनाई है, देखने से खूबसूरत है। लेकिन वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो वो इनर पार्ट है। इनर पार्ट भी जो तुम जाओगे ना, फिर तुहानू उहदे नाल गलबात करना, उहदे नाल विचरना, वो फिर उसकी परसनैलिटी बाहर आएगी। क्या वो वाकई एक अच्छी परसनैलिटी है या सिर्फ बाहरों दिखावा है? तो स्पोर्ट्स जो है ये सानू परसनैलिटी डिवेलप करने वास्ते बड़ा रोल अदा करती है। और स्पोर्ट्स जो है, दूसरा पॉइंट मैं तुहाडे डिस्कस कर रहा हूँ, वो सब तो मेन है, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन जोड़ा है ना, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना अनुशासन कुछ नहीं चल सकता। अगर एक स्टूडेंट है ना, वो अगर वो भी अनुशासन में नहीं ना रहता तो उन्होंने सक्सेस नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। अनुशासन ये नहीं है कि वर्दी पा के स्कूल जाना तो क्लास अटेंड करके आ जाना, इन्ना ही अनुशासन नहीं। अनुशासन ही तुम्हारा टाइम टेबल आएगा जोड़ा तुम फिक्स किया टाइम टेबल अपना पढ़ने वास्ते, क्या तुम उसके अकॉर्डिंगली चलते हो या नहीं चलते। ये तुम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो फिर तुम इसका मतलब डिसिप्लिन जो तुम तो सक्सैस होना ही होना। लिहाजा डिसिप्लिन जोड़ा ये स्पोर्ट्स में बड़ा मेन रोल अदा करता। बाकी जदों तक असीं गल करते हैं स्पोर्ट्स की, अज साडा जो टॉपिक है रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर सोसाइटी या इन आवर लाइफ। स्पोर्ट्स की गल करिए तो आम सोसाइटी लोगों की ये सोच है, हुण थोड़ी बदली है कि वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी। वो कहते ना, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, तो पढ़ोगे लिखोगे तो बन जाओगे नवाब। वो सारी कोटेशन चेंज हो गई।
उनके खेलोगे कूदोगे तो बन जाओगे रिच अमीर। कल ही तुम सुने होना इंडिया टीम ओलंपिक हाकी मैडल मिले उन्होंने, तो करोड़ों रुपये अनाउंस कर दिते गौरमेंट ने। तो अज जो इंडिया पुजणगे और बहुत ज़्यादा पैसे मिलने उन्होंने, स्पॉन्सर मिलनगियाँ, एडा मिलनगियाँ। हूँ वो जमाना खत्म हो गया। हूँ स्पोर्ट्स एज ए कैरियर, एनू कैरियर लेना। जे तुसी कैरियर लोगे तो मैनू ये लगता नहीं है कि तुसी कामयाब नहीं होगे। पर जिन्नी अगर तुसी पढ़ाई च मेहनत कर सकते हो या मेहनत करते हो, उन्नी अगर स्पोर्ट्स करो तो ऐसी गल नहीं है कि कामयाबी ना मिले। पर गल यह है सिर्फ गल्लां नाल स्पोर्ट्स नहीं होनी, स्पोर्ट्स भी एक तपस्या है। तुसी जिन्होंने देखते हो ना इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक खेल रहे हैं या वर्ल्ड कप खेलते हैं या क्रिकेट इंडियन टीम खिलाड़ी खेलते हैं, रातों रात उत्थे नहीं पुज गए हो, बहुत मेहनत की थी, बड़ी स्ट्रगल है। मैं कल ही सुन रहा सी NDTV ते दिखा रहे सी जोड़े मुंडे हॉकी खेल रहे उन्होंने बारे, कुड़ियां दे जी साढ़े वूमेन टीम है वो बारे दिखा रहे सी कि वो किन्नी गरीब घर तो है, रोटी बड़ी मुश्किल है घर। ये जी इंडिया टीम की वूमेन कैप्टन सी, क्या नाम था कोई दस सकता थोड़े चू? कोई नहीं। बड़ी अफसोस की गल है, रीसेंटली टॉपिक है चल रहा है, बर्निंग टॉपिक है। मैं जब मीडिया से तो सवेर तो लैके शाम तक अखबारों सोशल मीडिया से रानी रामपाल, और उस कुड़ी की हिस्ट्री मैं पढ़ी। कहते हैं कि वो ग्रां के पिंड के नाल ही कोई मैदान सी, खेल मैदान, तो वो छोटे होंदे चले जाती सी देखने वास्ते। घरों गरीब सी, बच्चे जाते सी खेलने वास्ते, वो कोल इक्विपमेंट है नहीं सी, किट है नहीं सी। वो बाहर देखती रहती सी। एक दो बार उसने कोशिश करके उस कोच को गई और उन्होंने कहती कि मैनू चांस दो खेलने वास्ते। उन्हें कहा भाई तू नहीं खेल सकती, तू बड़ी पतली दुबली है, तू तेरे काम नहीं है। कहते नहीं मैं खेलांगी। एक दिन कोच ने उसको अपने को स्टिक भी दे दी, बॉल भी दे दिता, तू आ, लेकिन तेरे नाल एक शर्त है, अगर तू शर्त पूरी करेगी तो मैं तेनों टीम में शामिल कर रहा, तेनों ट्रेनिंग देंगे। उसने कहा सर की शर्त है? उन्हें कहा कि शर्त यह है कि स्पोर्ट्समैन वास्ते डाइट बड़ी जरूरी है। क्यों? इतने मैं तेनों रोज़ दौड़ाऊँगा, खिलाऊँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा, तो घर जाके तेनों डाइट ना मिली तू कल बीमार हो जाएगा, तेनों TB भी हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी भी लग सकती है, तो तेरे घर दे तो मेरे को आ जाने, तो तू साड़ी कुड़ी भाई की कर देता। तो कह लगा मैनू ना ज़्यादा नहीं, तू आधा किलो दूध रोज़ नाल लैके आएगी ग्राउंड में आधा किलो दूध किसी बर्तन पा के रोज़ लैके आएगी, मैनू दिखाएगी, तो फिर तेन मैं प्रैक्टिस देवांगा। उन्हें की किया, गरीबी गुरबत बड़ी सी, पाए के दूध का जुगाड़ बन गया था, मतलब 250 ग्राम दूध का उसको बंदोबस्त हो गया। उन्हें सोचा कि पाना से कोच ने मनना नहीं, उन्हें क्या करना बिच पानी पा लेना, पाए को हूँ आधा किलो बना लेना, वो लैके जाना ग्राउंड। तो वो प्रक्रिया चलती रही, उतों वो स्ट्रगल स्टार्ट है। तो अजय भी उधर घर दिखा रहे थे, गुरबत है बड़ी, और भी बड़िया लड़कियां दिखा रहे जी पंजाब की गुरप्रीत खेल रही थी, गुरजीत कौर कुड़ी फुल बैक, वो भी दिखा रहे थे, वो भी किसान ही, वो पेरेंट्स किसानी का काम करते, तो घरों माड़ी है, बहुती कोई रिच नहीं है। तो कहने का मतलब है, मैं थोड़े नाल गल कर रहा था स्ट्रगल की, डिसिपलिन की। डिसिपलिन स्ट्रगल कौन करता है? जिहदे घर ब्रैड ते बटर है ना, वो कदे स्ट्रगल नहीं करे, वो कदे पसीना कढ़न नहीं जाएगा ग्राउंड में। तो नॉर्मल और बिलो नॉर्मल बंदे मिलने ग्राउंड में, वही स्पोर्ट्समैन मिलने 99%।
1% कोई हो सकता है, कोई दूसरा स्पोर्ट्समैन कोई अच्छे घर चो जो बड़ा कोई रिच बंदा खेल रहा हो, वो भी बड़ी सोफिस्टिकेटेड गेम्स खेलते हैं। और जी साड़ी हॉकी है या एथलैटिक्स है जिसे ज़्यादा मेहनत करनी पैंती वो उत्थे भी नहीं खेलते, वो शूटिंग ही चले जाएगा, आर्चरी चले जाएगा, टेबल टेनिस खेल लेगा। तो आज सारे बच्चे बैठे थे, तो मैं तुहाडे 2-3 गल्लां जी इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता, जिहड़े मेरे माइंड च मैं तुहाडे तक पहुँचाना चाहता। देखो जदों असीं कैरियर की गल करते हैं ना, तुसीं अगर स्पोर्ट्स में अपना कैरियर चुनते हो तो तुहाडे वास्ते ऑप्शन की है। पहले तो ये चीज़ क्लीयर होनी चाहिए, फिर असीं स्पोर्ट्स में लवांगे, स्पोर्ट्स में जाना चाहांगे या नहीं जाना चाहांगे। तुहाडे चों किन्ने बच्चे जाना चाहते, स्पोर्ट्स करना चाहते दिल तो? देखा देखी नहीं हाथ खड़े कर रहे, शाबाश, डोंट। एक छोटा जिहा क्वेश्चन करना मैं ਉਹਦਾ आंसर देना। तुसीं अमूमन पढ़ते हो, अखबार भी पढ़ते हो, टीवी भी सुनते हो, गेम एंड स्पोर्ट्स। वट इज द डिफरेंस बिटवीन गेम एंड स्पोर्ट्स? दो लफ्ज़ क्यों लाए? एक नाल भी काम चल सकता। कोई बच्चा थोड़े जो जिहदे माइंड कोई नहीं, आंसर रॉन्ग भी होएगा, गलत भी होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आम क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा टेढ़ा जी। असीं आम बोलते हैं हाँ भाई गेम खेलने चले हैं, स्पोर्ट्स करने चले हैं, लफ्ज़ भी लगता कितने यूज़ करते हैं ना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कोई बच्चा थोड़े मेरे ख्याल एक बच्चा तो मैं देख रहा हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, 12वीं पास होया होना, वो मुंडा सामने बैठा है, तो थोड़े कुछ 11वीं 12वीं वाले होने जिन्हें फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़े होना, 2 साल तो कम से कम पढ़े होना जिन्हें 12th पास की, 11th भी पढ़े होना। और एक गल और दस दिया तुहानूं, तुहाडे वास्ते एक नॉलेज की गल और दे दा, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट कॉलेज इंट्रोड्यूस हो गया, जम्मू यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस करता। हुण तुसीं 12th तो बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट रख सकते हो। और इस तो अलावा एक और इन्फॉर्मेशन तुहानूं मैं दे दा, जिहड़े बच्चे थोड़े साइंस नाल इंटरस्ट रखते हैं या 12th तो बाद कोई बच्चे BSc करना चाहते हैं, वो BSc फिजिकल एजुकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो तुहानूं वो करना से J&K तो बाहर जाना पैना। वो अब अजे साढ़े जम्मू यूनिवर्सिटी विच वो फैकल्टी नहीं आई है, वो तुहानूं दिल्ली जाना पेगा या किसी और बड़े सिटी जाना पेगा। BSc इन फिजिकल एजुकेशन। और मैं तुहानूं ये भी क्लीयर करदा कि इहदा अगे बड़े एवन्यूज़ हैं, बहुत एवन्यूज़ खुले। पिछे साढ़े डिपार्टमेंट में डायरैक्ट PSc के लैक्चरर 186 बच्चे लगे, 360 पोस्टां सी डिपार्टमेंटल एंड डायरैक्ट PSc थ्रू। वो बच्चे आए जिन्होंने MPEd की थी, अपने सरदार जसवीर सिंह और जी और बैठे, इन्हों की स्कूल की स्टूडेंट है लड़की साढ़े पोर कैंप की, वो डायरैक्ट PSc लैक्चरर गुरप्रीत को इन्हों की स्टूडेंट है। इन्हों के स्कूल खेलती रही हो, स्पोर्ट्स करती रही, उन्हें स्पोर्ट्स एज ए कैरियर चुनिया। 10+2 लैक्चरर बैठी थी गस्टेड पोस्टों को। तो ऐसी कोई गल नहीं है कि थोड़े स्पोर्ट्स में कोई एवन्यू नहीं है। अगर इतने पेरेंट्स भी बैठे थे, कुछ इन्हों के माइंड में भी ये गल आनी चाहिए कि अगर बच्चा घर में स्पोर्ट्स वास्ते कह रहा है या वो रखना चाहता है तो तुसीं उसकी सपोर्ट करो, ना कि उन्होंने डिस्करेज करो। स्पोर्ट्स सिर्फ खाली एक खेल कूद नहीं रहेगी, तुसीं स्पोर्ट्स की PhD कर सकते हो,
ਤੁਸੀਂ MPhil PhD करके आगे निकल सकते हो। इन्ना एक्सपोजर है। ये सब्जेक्ट कॉलेज आ गया, कॉलेज लेक्चरर लगने ने उनके, प्रोफेसर भी बनने, तो कितना एक्सपोजर है। स्कूलों तो है ही है सब्जेक्ट, टीचर लगे, आगे रिटायरमेंट बहुत आ रही है, पोस्टों और निकलियां, तो तुहानू सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ये एक्सपोजर मिल सकता है। मैं चाहूँगा कि मैक्सीमम बच्चे स्पोर्ट्स ही आओ। वो पुरानियां कोटेशनां खत्म हो गई, वो काम खत्म हो गया, नया युग शुरू हो गया। टैक्नोलॉजी का जमाना है। ईवन दैन तुसी एज ए टीचर, एज ए कोच, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, आजकल योगा का बड़ा दौर चल रहा है। तुसी योग के कोर्सेज करके योग टीचर बन सकते हो, योग एक्सपर्ट बन सकते हो। और उस तो अलावा तुहानू तुसी जर्नलिस्ट बन सकते हो, कमेंटेटर बन सकते हो, मीडिया भी जा सकते हो। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ओलंपिक होई दी है, सैकड़े बंदे उत्थे बैठे हैं, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, कमेंटेटर, बड़ी हैंडसम सैलरी उन्होंने वधिया, कोई घबराने वाली गल नहीं है। ईवन दैन तुसी मार्केटिंग कर सकते हो, MBA करके तुसी स्पोर्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हो। ये इक्विपमेंट है, तुसी देख लो आजकल गली गली जिम खुले थे, वो जो इक्विपमेंट आता कितों आएगा? वो तो सारे स्पोर्ट्स वाले ने बनाना, फैक्ट्रिया ने बनाना। फिर दूसरा इक्विपमेंट यूज होता है जो खेलन में, वो यूज कर दो, वो मार्केटिंग है। तो इस करके तुहाडे से एवेन्यूज़ बहुत खुले। स्पोर्ट्स में आओ, स्पोर्ट्स में ज्वाइन करो। और इस तो बाद अगली असी गल करांगे रीसेंटली जो ओलंपिक चल रही है। ओलंपिक 2020 जी 21 हो रही है, कोरोना वायरस करके बीच नहीं हो पाई, लेकिन हूँ 21 हो रही है। ये आलमोस्ट कंपीटिशन खत्म ही है, लास्ट वीक चल रहा है, जल्दी यदि क्लोजिंग हो जाएगी। तो इंडिया जो है मैडल टैली, मैं कहा तुम सारी न्यूज़ सुनते हो, मैडल टैली कितने पुजे? कोई मैं दस सकता इंडिया का किनवा नंबर है इसलिए मैडल टैली, और किन्ने मैडल हैं इंडिया को? एक जर्नल वाले का क्वेश्चन है थोड़े वास्ते, किन्ने मैडल हैं? जोरों बोलो बच्चे, इधर लड़कियां बोल रही हैं कोई, किन्ने मैडल? खड़ा होकर बोल बच्चे। 5 मैडल। केड़ी केड़ी गेम ही? हॉकी पता, ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल राइट है। 5 ही मैडल मिले इंडिया को, पर अजे तक गोल्ड नहीं लगे हाथ, गोल्ड कोई नहीं मिले, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिले, 5 मैडल हैं। और मैडल टैली इंडिया का इसलिए प्लेस जी है वो 65 चल रही है, रैंक 65 है। मेरे ख्याल आबादी के हिसाब नाल आज मेरे ख्याल वर्ल्ड पहले या दूसरे नंबर से होंगे, तो मैडलों के हिसाब नाल असी सब तो थले हैं, बहुत ज़्यादा थले हैं। साढ़े नाल गुआढ़ी देश चाइना जोड़ा इसलिए मैडल टैली सब तो टॉप जा रहा है, 34 गोल्ड मैडल लिया उसने। साढ़े इसलिए तक 34 सारे मैडल नहीं होने जदों की ओलंपिक चली थी, जदों की ओलंपिक स्टार्ट हुई है इसलिए तक साढ़े को 34 मैडल नहीं आए होने ओलंपिक की गल कर, एशिया नहीं। चाइना सब तो टॉप 74 मैडल है टोटल, और USA सैकेंड नंबर पर चल रहे हैं। लेकिन टोटल मैडल जोड़े USA के वो चाइना को ज़्यादा 92 है, लेकिन गोल्ड घट है। इस वजह नाल USA इसलिए जा रहे हैं सैकेंड प्लेस से,
थर्ड प्लेस ते जा रहा है जापान, जोड़ा कि इस ओलंपिक नू होस्ट कर रहा है। जापान जोड़ा ਇਹਦੇ ਕੋਲ 22 मैडल गोल्ड और टोटल जापान को इसमें 47 मेडल है। इंडिया के पास टोटल 5 मेडल है, टोटल 5। लेकिन निराश होने की गल नहीं है, अजे भी बड़िया कंट्रियां जिन्होंने को कोई मेडल नहीं है, लेकिन साड़ा मुकाबला उन्होंने नाल नहीं है। असी आबादी के लिहाज नाल पहले या दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स अजे भी बड़े पीछे। क्यों? इसका यह कारण है कि साडा जिहड़ा यूथ है ना, उसका इंटरस्ट घट स्पोर्ट्स। और साड़ी गौरमेंट की तरफों भी जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही, जिस वजह नाल असी अजे भी स्पोर्ट्स पिछड़ रहे हैं। गौरमेंट कर रही है, लेकिन गौरमेंट जो कर रही है वो सफिशेंट नहीं। पर ये एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, असी इस वक्त गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग बैठे हाँ, मैनू लग रहा कि सारे साढ़े सिख बच्चे ही हैं, मैक्सीमम साड़ी कम्यूनिटी के। पर एक मैसेज देना चाहूँगा, मैं इतने बड़े बुद्धिजीवी बंदे बैठे, इंटलैक्चुअल बंदे बैठे, कि असी बिल्डिंगां बहुत मजबूत कर ली, टाइल ला छड़ियाँ, थले मार्बल ला छड़े। मैनू लगता कि साढ़िया कोई भी कोई गुरुद्वारा ऐसा नहीं होना कोई 1% छड़ के जिहदी बिल्डिंग कोई माड़ी हो। 99% साढ़े वैल एस्टैबलिश्ड गुरुद्वारे, और कुछ गुरुद्वारे ऐसे हैं जिन्हों में इतना पैसा पिया है कि खर्च करने की जगह नहीं है कमेटी को, वो लड़ी जाते हैं। और एवं खाम खा कम पुराने एसी पुट के नवे लाई जाने, क्योंकि पैसा बड़ा सरप्लस पिया। दूई कमेटी आएगी, पूछेगी भाजी तुसी क्या किया, उन्हें कहना मैं असी सारे एसी नवे लवाते, टाइल लगे सी पुटा के मार्बल लवा दिता। वह कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं। पर सोचने वाली गल जे, एक बड़ा आइडिया दे रहे मैं तुहानू, बहुत वधिया, जे चंगा लगे तो इन्हू अडाप्ट करना चाहिए। भाई साहब साढ़े स्टेजों तो बोलते हैं, ये मैसेज पास होना चाहिए। जिन्ना भी साढ़े गुरुद्वारे या गुरुद्वारे बोर्ड की भी गल कर ली है, क्योंकि एक बड़ी बड़ी संस्था, इंडिविजुअल गुरुद्वारा शायद इन्ना बड़ा काम ना कर पाए, लेकिन साड़ा बोर्ड कर सकता, वो ये समर्थ है। क्यों ना साढ़े गुरुद्वारे को जितना सरप्लस मनी उन्होंने असी एक जगह इकट्ठे करके कोई स्पोर्ट्स का ऐसा हब बनाइए, कोई 2-4 गेमां पकड़ लीए। मैं नहीं कहता कि तुसी सारिया गेमां शुरू कर दो, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देना अगर गौरमेंट के बस में नहीं है तो साढ़े बोर्ड के बस कितों होना। मैं कहता कि 2-4 गेमां ही फड़ लिया जाए, स्टेडियम अपना तैयार किया जाए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोच रखे जान वधिया, बच्चों को डाइट दी जाए, और जोड़े बच्चे सिलेक्ट हो उन्होंने स्कूलिंग की जाए, उन्होंने पढ़ाई कराई जाए। ये नहीं कि उस पक्षों छड़ दिता जाए बच्चे, उन्होंने एजुकेशन पूरी, उन्होंने स्पोर्ट्स। मैं कहता देखो 4 साल बाद रिजल्ट ना आया सानू फड़ लेना तुसी, लेकिन असी उस पासे सिंसेयर ही नहीं। असी बस गुरुद्वारे के पैसे हैं वो पर झगड़े चल रहे हैं साढ़े, असी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। एनर्जी को चैनलाइज करें पॉजिटिव वे। देखो सर, जो साड़ी सारी नीड पूरी हो गई, जिस घर के फैमिली की जो सारी नीड पूरी हो जाती है, फिर क्या सोच लो, फिर को अगे सोच लो मैं वधिया गड्डी रखना या कुछ और ऐसा काम करा जी मेरे सहूलत वास्ते हो। तो क्यों ना असी अपनी कौम के बारे अगर सोचिए। पंजाब या हरियाणा जी स्टेट इसलिए अगे जा रही है, क्या उन्होंने सिर पर कोई सिंग लगे, उन्होंने कोई ज़्यादा एनर्जी है, साढ़े बच्चे को नहीं है। हो सकता हरियाणा ने रेसलिंग फड़ी है, कुछ नहीं फड़िया उन्होंने, एको रेसलिंग फड़ी है,
ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-10 ਬੱਚੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਡ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਹਾਈਟੈਕ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਣ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਟੋ ਪੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣਾ, ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, ਇੱਕ ਆਧਾ 2 ਸਾਲ ਚਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਂਪ ਵੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਫੀਲਡ ਲਈ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰ। ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਗੇਮ ਹਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ J&K ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ A ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ, ਰੈਫਰੀ। ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ 18 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹਿਰੂ ਹਾਕੀ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ, ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ PTI ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3-4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੂ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, SDFI 'ਚ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਛੇ ਲੋਕੀ ਮੀਨਸ ਅੱਛੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦੇ। ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ, ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾੜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਕੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਆधी ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕੀ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਬੂਟ ਵੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਿਲਾੜੀ ਬਣਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਮਾइंड फ्रेशनेस वास्ते खेलना बहुत ज़रूरी है। मत सोचना कि खेल सिर्फ इंडिया टीम ही शामिल होने वास्ते खेलना जरूरी है या कोई नेशनल का सर्टिफिकेट लेने वास्ते बड़ा जरूरी है, वो नहीं, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। सब तो इंपॉर्टेंट है तुसी अपने आप को फिट करो। जे असी अपने आप को फिट करांगे, सारा समाज फिट हो जाएगा। तो गुरु हरगोबिंद साहब ने भी अपने टाइम इो चीज़ां मंगियां, लोग आके चढ़ावे चाढ़ते रहे, कुछ उन्हें कहा नहीं, मेरे वास्ते वधिया घोड़े लियाओ, वधिया जवानियां लियाओ, खाड़े चलाए उन्हें। इस तरह थोड़ी चलाए, वो पिछे कोई बड़ा थीम सी जिहड़ा कि अज सानूं समझ आ रहा है। जिस ये मार्शल आर्ट शुरू किया, गतका सिखाया, तलवारबाजी सिखाई, जिहड़ा कि असीं अज भुलते जा रहे हैं, घट हो गया। ये मतलब उस टाइम की स्पोर्ट्स हो सी, असीं उसनूं इस टाइम की स्पोर्ट्स नाल ना कंपेयर करिए, क्योंकि समा बदल गया, खेलां बदलियां, लेकिन चीज़ हुई है पिछे, चीज़ हुई है फिटनेस की गल, तंदुरुस्ती की गल। लिहाजा असी ये अपना माटो तैयार करिए कि असी फिटनेस भी करनी है और कामयाबी भी लेनी है। क्यों? अगर साड़ी क्लास 50 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो 50 के 50 बच्चे इंटलैक्चुअल नहीं होंगे, लाइक नहीं होने, वो 10 बच्चे लाइक होंगे, 20 बच्चे नॉर्मल होंगे, 10 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पढ़ना नहीं चाहते, जिन्होंने दिमाग ही उत्थे नहीं है, जहन कितने और घूम रहा, क्लास अटेंड कर रहे हैं, बैठे उत्थे हैं, लेकिन उत्थे प्रेजेंट नहीं है। कुछ 10 ऐसे बच्चे होंगे जो स्पोर्ट्स ही होंगे, शायद उन्होंने स्पोर्ट्स एक्सपोजर मिले तो स्पोर्ट्स बड़ी चेंज आ सकती। लेकिन बदकिस्मती ये रहती है कि साढ़े को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। साढ़े को चंद स्कूल है जिन्होंने को इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैक्सीमम स्कूल देखो उन्होंने बिल्डिंग बड़िया बड़िया खड़िया कर ली हैं, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ग्राउंड ही नहीं है। पहला नंबर तो ग्राउंड चाहिए, उस तो बाद उस ग्राउंड को डिवेलप करना, वो एक्टिवेट होना। जेड़े साढ़े लोकेलिटी के अच्छे स्कूल है, जेड़े मतलब बच्चे की आर्ट को डिवेलपमेंट करते, यह साढ़ा शिक्षा निकेतन स्कूल है, उसकी क्या गल सुना तुहानूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ एग्जाम लेने का मौका मिला 12th, आवाज़ नहीं आ रही अंदर। जिस तरह कुकड़ कोठियाँ होंगी ना, कुकड़ कोठियाँ भी अजकल आवाज़दार बनदियाँ। क्यों कि मुर्गियों को आवाज़ चाहिए, बिजली बंद हो जाए, कुछ हो जाए, उन्होंने क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। उत्थे इन्नी बुरी हालत है। सिर्फ असीं लोग जाके स्कूल ही तां पढ़ते हैं, उसदियां 10 पोजीशन आ गई, 20 पोजीशन आ गई, और कदे किसी ने कैलकुलेशन करके नहीं दसिया कि महंगी ने जे 10 या 20 पोजीशन लिया, वो लिया कितने, उसका रिजल्ट बेसिकली की है। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर महंगी 10वीं पास करके जिस बच्चे को 11th लेंदा ना, अगर सपोज करते हैं वो 20 बच्चे पोजीशन होल्डर आते जिन्हों की मैट्रिक में पोजीशन है, मैरिट विच, तो वो बच्चा जो 12वीं पुजते हैं, 20 बच्चे वो 10 बच्चों की पोजीशन होती है, 10 वो बाहर निकल जाते। तो महंगी का रिजल्ट की होया 50%, तो उत्थे अखबार ही देता 100%, 99%, तो वो लिखता 10 पोजीशन। असीं क्या देखते हैं, असीं ये नहीं देखते कि वो कोल बच्चे किन्ने आए सन, वो कोल करीम आई सी, उन्हें करीम विचों कढ़िया के उस करीम को वेस्ट कर दिता, या तो मना था ना वो 20 से 25 पोजीशन ले आया था, 5 दूसरे बच्चे को ऊपर ले आया था, वो तो रिजल्ट तो डाउन गया। ये लोग नहीं देखते, जाके उत्ते फीसा भरी जा रहे,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। जिंदगी एक खेल का मैदान है, जिंदगी एक खेल का मैदान है, ये निर्भर करता है कि आप खिलाड़ी बनकर जीते या एक इंसान बनकर जीते। शायद किसी को समझ आ गई होए, खिलाड़ी जड़ा ना उसका हमेशा टारगेट की होता, जीत, विक्ट्री। जदों भी ग्राउंड में उतरता कोई भी खिलाड़ी विक्ट्री लैके उतरता, मैं विक्ट्री ले, वो अलग गल है कि 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन मोटिव क्या होता, विक्ट्री। इसी तरह एक स्टूडेंट का मोटिव क्या होता है, सक्सैस होना, क्लास पास करनी, मैरिट ही आना, ये मोटिव रख के चलना तुसी जिंदगी। स्पोर्ट्स सानू ये सिखाती, लूज होना कदे नहीं सिखाती, हारना कदे नहीं सिखाती, हमेशा असी इस चीज़ को लैके चलता है। कहता बुक्स मेक यू ओल्डर, किताबां सानू बुढ़ा बनाएंगी। ज़्यादा पढ़ के ना है पढ़ किताबां का ढेर तेरा वधा जाए, नेर नहीं बताना, नॉलेज लेनी वो छड़िया किताबां नहीं पढ़निया, वो नॉलेज गेन करनी, और नॉलेज गेन करके उसको इंप्लीमेंट करना। हूँ जो साडा फिजिकल एजुकेशन सब्जैक्ट है ना, मैं मैक्सीमम बच्चों को इहो गाइड करता हूँ, मैं क्या जो तुसी इतों पढ़ के जा रहे हो ना अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लो, बड़ी वड्डी अचीवमेंट हो जाए। जो फिटनेस की गल करते हैं तो बॉडी फिट रखनी है तो बॉडी के अंदर 4 सिस्टम है, उन्होंने फिट करना। तो जो तुसी घर का एक बंदा ही अपना सिस्टम फिट करते वधिया फिट हो जाए, उन्होंने डॉक्टर को ना जाना पे तो काफ़ी अचीवमेंट है। जब घर के नाल एक बंदे और भी करवा दे और वधिया अचीवमेंट है। इस करके बुक्स मेक यू ओल्डर, स्पोर्ट्स मेक यू यंगर, स्पोर्ट्स मेक यू यंगर। स्पोर्ट्स हमेशा तुम्हें जवान रखेगी, हमेशा जवान रहोगे, फिट रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। मैं अपनी स्पीच इतने ही समाप्त करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद वीर अमरजीत सिंह जी का, जिन्होंने साडी बेनती को प्रवान करके रोल ऑफ स्पोर्ट इन आवर सोसाइटी इस टॉपिक के उत्ते आप जिन्होंने विचार कीतियां ने। सच जो सानू ये गाइडलाइन दस के गए हैं भी फ्यूचर के विच किद्दां असीं काम करिए ताकि आने वाली अपनी जनरेशन को कोई बेहतर तो बेहतर चीज़ दे सकीए। ये सच है। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ जी ਮਸਕੀਨ की छोटी जी मैं हवाला दें, वो कहते जो 2-3 किताबां कोई आदमी 4 पढ़ लेगा ना, वो मन च होंदा शायद दुनिया का सब तो बड़ा विद्वान मैं, क्योंकि उन्हें पढ़ी 4 पूरी 4 जवानी याद है। पर जिदन वो 40-50-100 पढ़ लेगा ना, उधर उन्होंने पता लगता नहीं ये बहुत बड़ा सागर है, मैंने तो 40-50 ही आंदियां ने, इत्थे तो हज़ारां ने। शायद साडे मन दे विच भी सी कि पता नहीं समाज सारा साडे ही मुंडियां ते असीं चुकिया, असीं बेहतर समाज नूं जिहड़ी है वो देण दे सकदे हां। पर इस कैंप दे विच सचमुच सानूं भी एक नवां एक तजर्बा होया है भी साडे समाज दे विच बहुत सारे जिन्हों कहंदे ने अलगोले हीरे इहो जिहे साडे समाज दे विच ने, जिहड़े बेशक साडी तरह कदे स्टेज ते नहीं आए, पर वो एक समाज नूं बहुत वधिया एक मार्गदर्शन नूं समाज वास्ते और बड़ी कमाल दी वो चीज़ एक देन समाज नूं दे सकदे। वो इस सारे विचों निकल के आया। सच है, मैं हैरान हाँ वीर जी और मैनू भावें जानते ने नहीं सी पता, रिसेंटली असीं एक
ਜੰਮੂ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮੀਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਫੀਲਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਾਕਮਾਲ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, KS ਅਫਸਰ ਵੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕਮਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 2 ਤੋਂ 3 ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, 3 ਤੋਂ 4 ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਫਿੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਸਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ ਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ ਬੱਚੀ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।